एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मतिरचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 14वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 14वें अध्याय को आप पूरा पढ़ करके ही इस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो अभी इसे पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और इसे पढ़ करके वापस से इस रिकॉर्डिंग को सुनिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ दिया होगा। तो यहाँ पहले वचन से लेकर 12वें वचन तक हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या किस प्रकार से हुई, इसका वर्णन हम पाते हैं। तो हम देखते हैं कि उस समय जो चौथाई देश का राजा हेरोदेस है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में जो हेरोदेस था, ग्रेट हेरोदेस, उसके 3 बेटे हुए और उसकी एक बहन थी। उन्होंने चारों ने उसके राज्य को 1/4 करके बांट लिया था। तो ये 1/4 गलील का हिस्सा इस हेरोदेस के पास आया, जिसका नाम अरखलाउस हेरोदेस है, उसका ये बेटा है। ठीक है। और ये वही हेरोदेस है जिसने अपनी पत्नी के कारण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो जेल में बंद था उसकी हत्या की। और अब वो यहां पर यीशु की चर्चा सुन रहा है। तब वो अपने सेवकों से कहता है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। मतलब उसे एक गलत फहमी ये होने लगी कि यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। मतलब वो ये नहीं समझ रहा था कि ये जो कार्य करने वाला जो भविष्यवक्ता है ये अलग पर्सनैलिटी है, वो उसे यूहन्ना ही समझ रहा था। और आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, और उस वक्त भी यूहन्ना के जो बहुत सारे चेले थे जिन्होंने यीशु की गवाही पर विश्वास नहीं किया, या हम कहें वो एक अलग ही राह पर अपने सेवा को चमकाने के लिए वो अलग ही राह पर अलग प्रचार कर रहे थे, वो यूहन्ना को एक भविष्यवक्ता के रूप में वहां प्रचार कर रहे थे। और आज भी बहुत छोटा सी एक कम्युनिटी है जो उस मान्यता को मानती है, और जिनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम जिंगा रब्बा है। और उनका मानना है कि आदम से लेकर के जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं वो भी प्रॉफिट हैं, मतलब वो भी भविष्यवक्ता थे, और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं वो भी भविष्यवक्ता थे। खैर, ये अलग चीज़ है। इसके कारण से ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र हम चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, लोग समझें कि यीशु कौन है। वो आपस में लोग इससे क्या कर रहे थे, मिक्सअप कर रहे थे उस वक्त भी। तो इसीलिए यहां पर हम देखते हैं कि ये जो हेरोदेस है ये भी प्रभु को क्या समझ रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और वो कहता है क्योंकि उसने उसकी हत्या करा चुका था। यहां हम देखते हैं पास्ट की बात लिखी 3 वचन से लेकर 12वें वचन तक किस प्रकार से। तो यहां पे हुआ क्या था, हेरोदेस ने अपने छोटे भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास को क्या कर लिया था, अपनी पत्नी बना लिया था, मतलब जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया था। और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो उसे इस बात का विरोध करता था, उससे कहता था ये तूने गलत किया है। इस कारण से जो हेरोदियास थी वो बहुत ज्यादा यूहन्ना से चिढ़ती थी और हेरोदेस भी चिढ़ता था। इस कारण से यूहन्ना को उसने जेल खाने में डाल दिया था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो हेरोदियास थी वो और इतना जलती थी कि उसको जीवित देखना नहीं चाहती थी। तो यहाँ 6 वचन से लेकर आपने देखा ही होगा किस प्रकार से उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर जो है एक षड्यंत्र रचा। उसकी जो बेटी थी उसने जो है नृत्य किया, सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसका यहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। और तब जब हत्या हुई तो जब प्रभु जब सेवा में आए थे तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में था, और जब उसकी हत्या हुई तो प्रभु ने भी उसको सुना। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, जब यह हेरोदेस है वो प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना समझ रहा है, अर्थात वो उसको फिर से मरवा देना चाहता था, या उसको कुछ हानि पहुंचा देना चाहता था, या उसे पकड़ लेना चाहता था। तो ये सुनकर 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने सुना कि हेरोदेस जो है इस तरीके से समझ रहा है, तो वह नाव में चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रिकॉशन लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर एक सतर्कता ली है, क्योंकि अभी प्रभु का समय नहीं आया था और पिता की जो योजना थी उसे समय पर ही उसे पूरा करना था। इसलिए जब तक उसके बलिदान का समय नहीं आया था प्रभु यीशु मसीह हट बढ़ जाते थे। मतलब जरा भी उन्हें ऐसा एहसास होता था कि अब यहाँ पर जो है कुछ गलत हो सकता है, मैं पकड़वाया जा सकता हूँ या कुछ, तो वो वहां से हट बच जाते थे, प्रिकॉशन लेते थे, सावधानी लेते थे। लेकिन जब उसका समय आया तो तब हम आगे पढ़ेंगे, जब उसका समय आया बलिदान का तो उसने अपने आप को स्वयं को उजागर किया। रोमी सैनिक पूछते हैं कि तुम में से यीशु कौन है, तो वो कहता है मैं हूं। उसने अपने आप को प्रकट किया क्योंकि उस वक्त उसका समय आ गया था। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने ये सुनकर प्रिकॉशन लिया और वो एक एकांत में चला गया। लेकिन लोग ये सुनकर उसके पीछे पीछे नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए।
और एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर उसके पीछे हो ली और प्रभु ने उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। और यहाँ आप जब पढ़ते हैं 21वें वचन तक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आश्चर्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने किया है, लेकिन यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार में इसके आगे का वर्णन नहीं लिया है। और हम यहाँ देखते हैं कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का वहाँ से सबको विदा करके चले जाने का वर्णन है, लेकिन उसके बाद बहुत सारा वार्तालाप हुआ है। और ये जो वार्तालाप है और प्रभु ने ये रोटियां क्यों खिलाई, इसके पीछे का क्या संदेश था, ये हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं। और बहुत ही विस्तृत तरीके से इसका संदेश प्रभु ने वहां दिया है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि प्रभु केवल हमें सांसारिक रोटी ही देता है, लेकिन प्रभु ने वहां समझाया है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। तो हम इस बात को वहां अच्छे से समझेंगे। अभी हम यहाँ केवल इसको एक आश्चर्यक्रम के रूप में ही यहाँ अभी समझते हैं कि प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को वहां तृप्त किया, एक आश्चर्यक्रम के रूप में देखेंगे। लेकिन इसका संदेश हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का जब अध्ययन करेंगे 6 अध्याय का, तब इसे हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, क्योंकि वहां बहुत ही विस्तार से प्रभु ने सारी बातों को समझाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, नहीं भाई तुम जाओ, तुम जो है झील के उस पार जाओ और मैं बाद में आता हूँ लोगों को विदा करके। और उसके बाद प्रभु प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहाँ अकेला रहा। और हम देखते हैं कि जो चेले हैं वो झील के बीचों बीच हैं और वो लहरों से डगमगा रही है वो उनकी नाव, और हवा सामने की है। तो यहाँ पर हम पूरी घटना को देखते हैं और वहाँ प्रभु यीशु मसीह को चेले जो हैं पानी पे चलता होता हुआ आता हुआ देख के डर जाते हैं और कहते हैं कि चिल्लाने लगते हैं, घबराने लगते हैं, अरे ये तो भूत है, अरे ये भूत है। लेकिन प्रभु ने ढांढस बांधते हैं और कहते हैं कि मैं हूं, डरो मत। और उसके बाद पतरस का देखते हैं, पतरस कहता है कि यदि तू है तो मुझे भी पानी पे चलने की आज्ञा दे। तो वो कहता है तू आ। तो पतरस हवाओं से डर जाता है और डूबने लगता है। प्रभु जो है उसे फिर से अपने हाथ से थाम लेते हैं और उससे कहते हैं, अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो घटना है ये हमारे जीवन से ताल्लुक रखती है। पहले तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे निकट आता है, ठीक है, तो हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। पहले तो जब हम अपने जीवन में कहीं घबराहट में होते हैं या हम किसी ऐसी स्थिति में होते हैं, प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। और अपनी स्थितियों से घबरा कर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जो और परीक्षाओं को लेकर के आता है, हमें तपाया हुआ सोना, नाशवान तपाए हुए सोने से भी बढ़कर जब हमारे विश्वास को वो परखता है, तब हम क्या करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और प्रभु को पहचानते नहीं हैं, प्रभु की सामर्थ्य को नहीं पहचानते और उस स्थितियों से डर जाते हैं। लेकिन जब हम पहचान लेते हैं, जैसे चेलों ने पहचान लिया, प्रभु जब अपने आप को हम पर प्रकट कर देता है कि नहीं, ये मैं ही हूं जो तुम्हारे जीवन में सारी चीजें होती हैं ताकि तुम विश्वास में परखे जाओ, तब हम क्या करते हैं, हम खुद तो कुछ नहीं करते, परमेश्वर प्रभु से ही चाहते हैं कि ठीक है, अब तू सारी परिस्थितियों में तू ही हमें निकाल ले, तू ही हमें निकाल ले। मतलब हम जैसे पतरस क्या कह रहा है, यदि तू प्रभु है तो तू मुझे बोल, मैं पानी पे चल के आऊं तेरे पास। मतलब अपने विश्वास को प्रबल नहीं कर रहे हैं, प्रभु से चाह रहे हैं कि प्रभु सारे कार्य कर दे। तो पतरस की तरह हम भी प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू हमारे सारे कार्य कर दे। लेकिन यहां हम देखते हैं कि जब हम प्रभु से कहते हैं कि तू सारे कार्य कर दे और हमें लगता है कि सारी परिस्थिति हमारी ठीक हो जाएंगी या हम अपने विश्वास में प्रबल हो जाएंगे, तब हम अविश्वासी बनते हैं और हमारे विश्वास की कश्ती डावाडोल हो जाती है और हम उन परिस्थितियों में डूबने लगते हैं। लेकिन प्रभु तब भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। पतरस का उसने साथ नहीं छोड़ा, उसने अपने हाथ को बढ़ाया और उसे थाम लिया और वो हमें भी थाम लेता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे हमारे जीवन में ये पता लगता है कि हमें परमेश्वर प्रभु से ये कहने की बजाय कि तू हमारे जीवन में कर, हमें अपने विश्वास को ही इतना प्रबल कर लेना है, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया। हमें अपने विश्वास को ही इतना प्रबल करना है कि चाहे हमारे जीवन में कैसी भी बातें हो, कैसा भी संकट हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें ये मान लेना है कि प्रभु हमारे संग साथ है और वो हमें डूबने नहीं देगा। हमें परमेश्वर से अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य सिद्ध हो, तो हमें अपने विश्वास को प्रबल करना होगा। हमें सब कुछ प्रभु पे नहीं छोड़ना है कि प्रभु हमें ये जो है कर दे। हमें अपने विश्वास को सिद्ध करना होगा, तभी जैसे पौलुस कहते हैं ना 2 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में 9वें और 10वें वचन में कि
प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। वहां पौलुस लिखते हैं कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी तो बलवंत होता हूं। तो हमारे जीवन की जितनी भी निर्बलताएं हैं, क्लेश हैं, उसमें हमें प्रभु की सामर्थ को अपने विश्वास के द्वारा सिद्ध करना है। तब वो हमें डूबने नहीं देगा। हमारे हाथ पकड़कर, अपने धर्म में बलवंत हाथ को बढ़ाकर वो हमें वहां से निकालेगा। लेकिन सब कुछ प्रभु पे छोड़ दो, अरे प्रभु करेगा। आजकल प्रचार तो यही हो रहा है ना, प्रभु करेगा, प्रभु संभालेगा। अरे वो तो करेगा ही। एक स्लोगन हम लोग चर्च में बोलते हैं, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। यस, गॉड तो गुड है, यीशु तो गुड है। हम कब गुड बनेंगे? वो तो ऑल टाइम गुड है, लेकिन हम केवल उसको गुड देखना चाहते हैं, खुद को गुड नहीं करते। पतरस प्रभु से कह रहा, तू मुझे बुला यदि प्रभु है, पर तेरा विश्वास है नहीं। पतरस डूब गया। तो यही हमारे जीवन में परिस्थितियां हैं कि हम पहले तो प्रभु की खरी शिक्षाओं को नहीं समझते, उन परिस्थितियों को, उन परखे हुए विश्वास को नहीं समझते, और उसके बाद सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देगा, लेकिन अपने दृढ़ विश्वास को वहां स्थापित नहीं करते। तो हमें इस घटना से यह समझना है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने अपने चट्टान रूपी विश्वास पर, अपने फेथ का जो भवन है, अपने ट्रस्ट का जो भवन है वो बनाना है, और वो हमें कभी भी डूबने नहीं देगा। लेकिन वो चाहता है कि पहले तुम अपने विश्वास को उस लेवल तक, उस प्रबलता तक ले जाओ, ताकि तुम्हारी निर्बलताओं में, क्लेशों में मेरी सामर्थ्य तुम्हारे विश्वास के द्वारा सिद्ध होने पाए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 34वें वचन से लेके 36वें वचन तक, कि फिर वो वहां से गनेसरत में पहुंचा और वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया। आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए, उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वह चंगे हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा ही सारी चीजें हुई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल बहुत सारे कलीसियाओं में इस तरीके से तेल और पानी को प्रार्थना के साथ बेचा जा रहा है, और लोग बड़े विश्वास के साथ उसे खरीद रहे हैं कि इस तेल को जिसमें प्रार्थना की गई है, इसे हम अपनी बीमारी पे या घाव पे लगाएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, पानी के द्वारा हम आशीषित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम पूरा कॉन्सेप्ट ये देखते आए हैं कि विश्वास के द्वारा ही सारे कार्य हुए हैं। तो उन्हें यह विश्वास था कि प्रभु के आंचल को हम छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। तो वो चंगे हो गए। जैसे वो स्त्री 12 साल से जिसे लहू बहने का रोग था, उसने प्रभु को छुआ तो परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर कार्य करता है, लेकिन हमारे विश्वास के द्वारा ही होता है। तो जब कोई व्यक्ति तेल और पानी पर विश्वास करता है, तो इसका मतलब ये वो डिक्लेयर कर रहा है कि मेरा विश्वास है ही नहीं, मैं इस तेल पानी पर विश्वास कर रहा हूं, क्योंकि तेल पानी पर पड़ने वाला वो यीशु नहीं है। ठीक है, आज हम सब मसीह विश्वासी परमेश्वर के एक जैसे ही सामर्थ को महसूस करते हैं। हमें एक ही आत्मा से पिलाया गया है, किसी को अलग और ज्यादा नहीं। वो नियुक्तियां और सेवकाई है जो प्रभु की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा किया जाता है, वो उस मनुष्य का नहीं। तो तेल और पानी पर विश्वास करने वाला मनुष्य अविश्वासी है, उसे विश्वास ही नहीं, तो उसके जीवन में वो तेल पानी कार्य भी नहीं करेगा। और जो तेल पानी को पढ़ करके बेच रहे हैं, वो भी ये सिद्ध कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला कि तुम अविश्वासी हो, तुम अविश्वासी हो, हमारा विश्वास बड़ा है। और वो प्रभु की उस सामर्थ की निंदा कर रहे हैं जो सबके लिए है, केवल एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी विशेष मैन ऑफ गॉड के लिए नहीं, क्योंकि हम सब पवित्र लोग हैं। प्रभु ने, पौलुस ने मसीही विश्वासियों को पवित्र लोग कहा है, निज प्रजा कहा है, याजकों को समाज कहा है, किसी एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को नहीं। और प्रभु कहते हैं तुम्हारे विश्वास के द्वारा सब कार्य होगा। तो अगर हमारा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना के द्वारा यह हो सकता है, तो हम दूसरे को अपने से बड़ा समझ के क्या प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहरा रहे हैं? और जो लोग ये बेच रहे हैं वो भी प्रभु के अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा रहे हैं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर कि हम प्रार्थना करेंगे तब तुम्हारे लिए ऐसा होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा, हमें अपने विश्वास को प्रबल करना होगा। हम किसी व्यक्तिगत किसी पर्सनल व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि तू हमारे लिए प्रार्थना कर। हाँ, हम कलीसिया से कह सकते हैं, कलीसिया मिलकर सामूहिक रूप से किसी विषय के लिए प्रार्थना करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप लोग ये सोचें कि जेम्स से आप प्रार्थना करवाएं, जेम्स की बात सुनेगा, तो यह हमारे अविश्वास को दर्शाता है। हमें विश्वास होना चाहिए कि मैंने प्रभु को सच्चाई के साथ ग्रहण किया है और मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, और मेरी प्रार्थना का जवाब प्रभु देगा, क्योंकि वो उतनी ही मेरी सुनता है जितनी किसी अपने सेवक की या किसी अपने राजदूत की, क्योंकि मैं भी उसका राजदूत हूं, मैं भी परमेश्वर का जो हूं सहकर्मी हूं। क्योंकि हम सबको प्रभु ने आज्ञा दी है
और एक देह बनकर के हम कार्य करते हैं, कोई पर्सनल एक व्यक्तिगत विशेष, एक व्यक्ति विशेष बन के नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं है हम। जब प्रभु के राज्य का कार्य कर रहे हैं तो हम एक देह बन के कर रहे हैं, चर्च बन के कर रहे हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट बन के कर रहे हैं, तो उसमें सबकी समानता है। अभी हम इस बात को पहला कुरिन्थियों में आगे 12वें अध्याय में पढ़ेंगे कि नाक कहे मैं आंख से कि आंख से बड़ी हूं, या आंख कहे नाक से मैं आंख से बड़ी हूं। नहीं, नाक का अलग महत्व है, आंख का अलग महत्व है। वो सब मिलकर सारे अंग एक ही शरीर के हैं, और कोई प्रिय कम प्रिय, अगर हमारे शरीर के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई अंग हमें ज्यादा प्रिय है या हमें कम प्रिय है, सबके अपने अपने महत्व हैं, लेकिन है वो एक शरीर का हिस्सा। इसलिए हम सबका विश्वास प्रभु तक पहुंचता है, और उसके हमारे ही विश्वास के द्वारा हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य दिखाई देते हैं। तो यहां पर हमने 14वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम 15वें अध्याय की ओर अगली रिकॉर्डिंग में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।